आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, जब हम प्राचीन मंदिरों की विशाल और जटिल वास्तुकला को देखते हैं और फिर अनंत आकाशगंगाओं के उन कॉस्मिक दृश्यों की ओर नजर डालते हैं, तो क्या उनके बीच कोई गहरा अदृश्य संबंध हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि दूरबीन और क्वांटम भौतिकी के आविष्कार से हजारों साल पहले ही प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड, ऊर्जा और चेतना के रहस्यों को डिकोड कर लिया था? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को गहराई से समझने वाले हैं। यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या ये प्राचीन ग्रंथ केवल एक आस्था या धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, या फिर क्या आध्यात्मिक भाषा के आवरण में वास्तविकता और विज्ञान की एक बहुत ही परिष्कृत समझ छिपी हुई है? अंतरिक्ष की असीम गहराई और इन प्राचीन मंदिरों के ज्ञान को जब एक साथ रखकर देखा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे शायद अब तक केवल एक ही नजरिए से देखा गया है। आज हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान कैसे इन प्राचीन विचारों के साथ कदम से कदम मिलाता नजर आता है। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए सनातन धर्म को केवल एक आधुनिक धर्म के रूप में देखना काफी नहीं होगा। सनातन का असल अर्थ है शाश्वत या जो हमेशा से है, और धर्म उस प्राकृतिक नियम को कहते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। आसान शब्दों में कहें तो ये अस्तित्व, गणित, चेतना और आंतरिक जागरूकता का एक बेहद गहरा अवलोकन है। उन प्राचीन ऋषियों ने केवल मान्यताओं पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं किया, उन्होंने ध्यान, खगोल विज्ञान और प्रकृति के गहरे ऑब्जर्वेशन से इन नियमों को समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, ब्रह्मांडीय समय और क्वांटम ऊर्जा। इस ब्रह्मांडीय चक्र पर जरा गौर करते हैं। पृथ्वी के निर्माण से लेकर युगों तक, जो लाखों वर्षों तक चलते हैं, और फिर कल्प यानी अरबों वर्षों के चक्र। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को इन्हीं विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों में समझाया गया है। समय की कल्पना करने का यह तरीका सच में अविश्वसनीय रूप से एडवांस था, जो आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी से बिल्कुल मेल खाता है। जरा सोचिए, जिस दौर में कई सभ्यताएं मानती थीं कि दुनिया बस कुछ हजार साल पुरानी है, भारतीय खगोल विज्ञान समय को इतने विशाल और अकल्पनीय पैमाने पर माप रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब अंतरिक्ष के इस विशालता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और परमाणुओं की उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन उपनिषद हैं जो ब्रह्म की बात करते हैं, यानी एक अनंत एकल सार्वभौमिक ऊर्जा या चेतना जिससे सब कुछ बना है, और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक क्वांटम भौतिकी जो क्वांटम फील्ड्स की थ्योरी देती है। ये थ्योरी भी यही कहती है कि हर चीज केवल वाइब्रेट करने वाली ऊर्जा है और कोई भी पदार्थ पूरी तरह ठोस नहीं है। विज्ञान भी तब दंग रह गया जब यह पता चला कि क्वांटम कण तब अलग बर्ताव करते हैं जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि देखने वाला और ये ब्रह्मांड आपस में गहराई से जुड़े हैं। जिसे विज्ञान आज समीकरणों से समझ रहा है, उसे सनातन धर्म ने बहुत पहले ध्यान के जरिए महसूस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सार्वभौमिक ध्वनि यानी यूनिवर्सल साउंड की शक्ति। विज्ञान अब तेजी से इस बात को मान रहा है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। ध्वनि से फ्रीक्वेंसी बनती है और फ्रीक्वेंसी सीधे तौर पर भौतिक पदार्थों को प्रभावित करती है। सिमेटिक्स के विज्ञान को ही ले लीजिए। इसके वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह साफ साफ दिखा दिया है कि कैसे ध्वनि की तरंगे पानी और छोटे कणों के अंदर बेहद जटिल और खूबसूरत ज्यामितीय आकार बना सकती हैं। इसका मतलब है कि ध्वनि केवल कानों से सुनी नहीं जाती, वो असल में चीजों को आकार भी देती है। अब जो बात सच में दिमाग को हिला देने वाली है वो ये है कि प्राचीन परंपराओं में ओम मंत्र को ब्रह्मांड की सबसे पहली यानी आदिम ध्वनि क्यों माना गया है। आधुनिक शोधकर्ता भी अब हैरान हैं कि ओम जैसी कुछ खास ध्वनि आवृत्तियों का उच्चारण करने से हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो सकता है और चेतना पर इसका गहरा असर पड़ता है। प्राचीन काल में ये मंत्र कोई ऐसे ही रैंडम शब्द नहीं थे, वे बहुत ही सटीक ध्वनि कंपन थे जिन्हें दिमागी शांति और चेतना को ट्यून करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब आते हैं भाग 3 पर, द साइंस ऑफ होलिस्टिक हीलिंग यानी समग्र चिकित्सा विज्ञान। अगर आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के नजरिए की तुलना करें तो आयुर्वेद हमेशा से केवल बीमारी के लक्षणों को दबाने की बजाय पूरे शरीर के आंतरिक संतुलन पर जोर देता रहा है, जैसे कि हमारा पाचन, हमारी नींद, नेचुरल इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं। आज के आधुनिक होलिस्टिक मेडिसिन भी धीरे धीरे इसी प्राचीन रास्ते पर लौट रही है। गट हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हल्दी का इस्तेमाल और योग, इन सब के महत्व को अब दुनिया भर का विज्ञान मान रहा है। यह इस बात का सीधा सबूत है कि उन प्राचीन प्रथाओं के पीछे कितनी गहरी व्यावहारिक साइंस काम कर रही थी।
मन और मस्तिष्क के कनेक्शन की बात करें तो न्यूरोसाइंस और ध्यान के बीच का रिश्ता बहुत ही कमाल का है। आज के मॉडर्न ब्रेन स्कैन बाहर से ठीक उसी चीज को माप रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपने भीतर झांक कर खोज लिया था। अब ये मेडिकली साबित हो चुका है कि ध्यान सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये तनाव कम करता है, फोकस बढ़ाता है, एंग्जाइटी को दूर करता है और सबसे बड़ी बात, ये दिमाग की फिजिकल बनावट यानी संरचना तक को बदल सकता है। ध्यान और प्राणायाम जैसी प्रथाएं इंसान को अपनी भावनाओं पर गजब का नियंत्रण देती हैं और इसीलिए आज के डॉक्टर्स भी इसे पूरे भरोसे के साथ रेकमेंड कर रहे हैं। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, भाग 4, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये दोनों फील्ड्स एक ही सच्चाई को बस अलग अलग चश्मे से देख रही हैं। विज्ञान बाहरी प्रयोगों से पूछता है कि ये ब्रह्मांड आखिर कैसे काम करता है, वहीं सनातन धर्म आंतरिक जागरूकता से पूछता है इस ब्रह्मांड का अनुभव कौन कर रहा है। विज्ञान बाहरी दुनिया को उपकरणों और लैब के जरिए समझता है, जबकि प्राचीन परंपराओं ने आंतरिक चेतना की गहराई को इंसान के खुद के अनुभव से नापा। सच तो यह है कि दुनिया की पूरी और सच्ची समझ के लिए इन दोनों ही नजरियों की अपनी अपनी अहमियत है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर कीजिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि विज्ञान और आध्यात्मिकता असल में इस ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर करने में एक दूसरे के साथी हैं? शायद हमारा असली मकसद माइक्रोस्कोप और मेडिटेशन के बीच किसी एक को चुनना है ही नहीं, बल्कि दोनों का इस्तेमाल करके अस्तित्व की पूरी कहानी को समझना है। इंसान ने हमेशा सच की तलाश की है और जब ये दोनों रास्ते एक साथ मिलते हैं तो शायद तभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से डिकोड किया जा सकता है।